नवदुर्गा में देवी पूजन कन्या पूजन होता है तो जैन जी पूजन करने लगेंगे सब लोग। पता लगे झंडेवालान में भी जैन जी पूजन हो रहा है। भागवत जी चाहते तो प्रधानमंत्री को जाके कह सकते थे, बुला के कह सकते थे, नहीं कैसे मामला निपटेगा। हर जिसको देखो वो छत पे चढ़ के चिल्ला रहा जैन जी मेरी जान जैन जी। हमको लगा चिल्लाते जाते कि जंतर मंतर के बवाल के बाद ही आई है, उससे पहले भी जैन जी का एग्जिस्टेंस था और उसके बारे में ऐसी धारणा थी। ये सारा जैसे नहीं भगवान बुद्ध को बोध वृक्ष के नीचे ही पहुंचे तब जाके ज्ञान जागृत हुआ। अपने नीचे दो चार जैन जी लगा लो। यही बात अखिलेश जी से कहूंगा, यही मोदी जी से कहूंगा, यही नितिन नवीन से कहूंगा। ये कुछ अटपटा लग रहा है यार, जिन्होंने कभी जैन जी की ओर देखा नहीं, जैन जी कुछ बोलने ऐसा सोच नाक पोछने की अकल नहीं आई, भाषण दे रहे हैं क्या? ये कब की जैन जी पार होगी? इनके सबके अखिलेश जी के बच्चे जैन जी में आ गए। ये भी कहा कि ज्यादा देशभक्त है, हम सारी पीढ़ी से ज्यादा देशभक्त, ज्यादा ईमानदार। यानी पुरानी पीढ़ी में बेईमानी की संभावनाएं रही हैं, ऐसा भी कुछ इंडिकेशन लग रहा है। फैसले सारे मैं लूंगी अरविंद जी, फैसले सारे मैं लूंगा, ये फैसले सारी मैं लूंगी और जैन जी जिंदाबाद। क्या दोस्तों, जंतर मंतर पर हुए काकरोचों के आंदोलन के बाद इस देश में और इस देश की राजनीति में एक बहुत ही बड़ा बदलाव तो आया है। दोस्तों, इस देश की सभी राजनीतिक पार्टियां आज इस होड़ में लगी हैं कि कौन सी पार्टी जैन जी को अपने पक्ष में लाकर खड़ा कर ले। इसी मुद्दे पर आज राष्ट्रवादी ने एक बहस को आयोजित किया है। दोस्तों, बहस में अमिताभ सर ने इस मुद्दे पर विस्तार से बात की है। उन्होंने जैन जी को लेकर ऐसे व्यंग्यात्मक तर्क रखे हैं जिनसे भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों को आईना दिखाने का काम किया है। दोस्तों सारी राजनीतिक पार्टियां और उन पार्टियों के सभी वरिष्ठ नेता एवं देश में जो भी महत्वपूर्ण समूह या संस्थाएं बनी हैं, सबके वरिष्ठ पदाधिकारी अब जैन जी को या जैन जी का समर्थन पाने के लिए उनके पास भागे भागे जा रहे हैं। राष्ट्रवादी ने 5 पैनलिस्टों के साथ एडिटर इन चीफ अमिताभ सर ने इस डिबेट को ऑर्गेनाइज किया है। दोस्तों, डिबेट में अमिताभ सर के मज़ेदार तर्क सभी राजनीतिक पार्टियों में को नंगा करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है डिबेट को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अरविंद जी, बाकी सारी कहानी तो हो चुकी, क्योंकि कल शाम का वक्तव्य है मोहन राव जी का और उस पर अब तक गंगा में बहुत पानी बह गया। लेकिन मेरे समझ में एक नया सवाल आया, तो मैंने कहा जब आप मिलेंगे तो पूछूंगा। ये जैन जी को लेकर सारी समझ जो भागवत जी ने बताई, कल जताई, वो जंतर मंतर के बवाल के बाद ही आई है या उससे पहले भी जैन जी का एग्जिस्टेंस था और उसके बारे में ऐसी धारणा थी? ये सारा जैसे नहीं भगवान बुद्ध को बोध वृक्ष के नीचे ही पहुंचे तब जाके ज्ञान जागृत हुआ। चीजें थी यूनिवर्स में, लेकिन उनके उसमें पकड़ में कहते हैं कि जैन जी जो है इस देश का दुश्मन नहीं है, नई पीढ़ी है, पुरानी पीढ़ी के तुलना में ज्यादा समझदार है, ज्यादा ऊर्जावान है, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादा देशभक्त है, हम सारी पीढ़ी से ज्यादा देशभक्त, ज्यादा ईमानदार। यानी पुरानी पीढ़ी में बेईमानी की संभावनाएं रही हैं, ऐसा भी कुछ इंडिकेशन लग रहा है। मुझे लगता है संघ नई पीढ़ी के लिए अपने स्कूलों के माध्यम से, अपनी शाखाओं के माध्यम से और अपने कार्यक्रमों के माध्यम से किसी भी अन्य संगठन की तुलना में ज्यादा संपर्क में रहता है। कई बार होता है कि जब हमको बोलना चाहिए तब हम मौन हो जाते हैं, और जब हमारे बोलने का बहुत प्रतिध्वनि दूर तक नहीं जाए तब हम बोलते हैं। का वर्षा जब कृषि सुखाने। मोहन राव भागवत उस विचार परिवार के मुखिया हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी आती है, और कम लोगों को ये समझ होगी कि भारतीय जनता पार्टी भी टेक्निकली वैसे ही संघ का हिस्सा है जैसे विद्यार्थी परिषद, जैसे वनवासी कल्याण परिषद। ऐसा नहीं कि कोई अलग लोग बता देते भाजपा वाले नहीं हम लोग अलग हैं, ऐसा नहीं। मतलब जितना वो है विद्यार्थी परिषद उतना ही वो भी है। क्या अच्छा नहीं होता कि भागवत जी ये बात जब बच्चे जंतर मंतर पर बैठे थे तो कहते कि भाई क्या तरीका है सत्ता का, बात क्यों नहीं हो रही बच्चों से? जब घटना घट जाए तब ये कहना कि नहीं बात होनी चाहिए थी, बात होता तो इतना बवाल ही नहीं होता। तो सब ये बात आज की पीढ़ी आजादी के लिए कहीं समझ में आता कि हम आजादी की समझते नहीं कि अंग्रेजों को क्या करना चाहिए था, गांधी जी को क्या करना चाहिए था। ये तो 15 दिन पहले की बात है। भागवत जी चाहते तो प्रधानमंत्री को जाके कह सकते थे, बुला के कह सकते थे, नहीं पैलेट गन क्यों चली, लाठी क्यों चली, भागवत जी ने पूछा कल। लेकिन ये मंच से तो कोई उत्तर नहीं आएगा ना, वहां तो बालक बैठे थे बच्चे। इसलिए मैं कहता हूं कि गंभीर विषयों को गंभीर रखिए। रविंद्र पटेल जी, मैं देख रहा हूं एक अंधी दौड़ शुरू हो गई है। अंधी मैं इसलिए कह रहा हूं कि सब लोग स्टेरॉइड खा के निकल पड़े हैं, जैन जी झंडा हाथ में लिए। क्या मान किसी को रोके नहीं रोक रहा? हमको लग रहा थोड़े दिनों में, जैसे मैं किसी से कह रहा था कि जैसे नवदुर्गा में देवी पूजन कन्या पूजन होता है तो जैन जी पूजन करने लगेंगे सब लोग। पता लगे झंडेवालान में भी जैन जी पूजन हो रहा है। भागवत जी बैठे हैं, इधर मोदी जी है, उधर अखिलेश यादव है। अब जयंत कहेंगे भाई हम क्यों पीछे रहे? वो कहेंगे रविंद्र तुम भी पकड़ के लाओ 10-12 जैन जी, फोटो खिंचाओ, एक वीडियो बनवाओ, मैं पाँव धो के रोली चंदन करके इनको दही जलेबी खिलाऊं।
क्या यार, हमारे यहाँ ये टोकनिज्म इतना है कि मूर्ति बना दो, मूर्ति के ऊपर माला डाल दो, हो गया काम। वही काम जैन जी के साथ भी करना चाह रहे हो सब लोग। मुझे तो लग रहा है नेताओं की ही अति सक्रियता देख के जैन जी को डर जाना चाहिए कि ये क्या बवाल हो गया, भैया ये लोग क्या चाह रहे हैं, इनके मन में क्या है। पटेल जी कुछ अटपटा लग रहा है यार, जिन्होंने कभी जैन जी की ओर देखा नहीं, जैन जी कुछ बोल दिया ससुर, नाक पोंछने की अकल नहीं आई, भाषण दे रहे हैं क्या? वो सब कह रहे हैं जैन जी जैन जी जैन जी जैन जी। ये बच्चे भविष्य है, हम वर्तमान को समझाएंगे तभी हम भविष्य को सुधार पाएंगे। तो सरकार भी उनकी बातों को अमल करके अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी लिया और उनकी बातों को समझने के लिए विचार मत में कमेटी बना दी गई है। और आज तो आदरणीय योगी जी ने प्रदेश सरकार के मुखिया होने के नाते उन्होंने जिस तरीके की बात की कि 16 से 35 साल के लिए हम अड्डा, युवा अड्डा बनाएंगे जनपदों में, और क्या क्या उनकी कार्य योजना है। ठीक है रवि जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं तो सबकी बात सच्ची मान रहा हूं। नेताओं को गलत बोलने वाला कहने का दुस्साहस मैं कैसे कर सकता हूं? सारे नेता इतने शक्तिशाली होते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, छोटी बुद्धि उतनी सी बात बोल रहा हूं। अरविंद जी आपका भी ध्यान चाहूंगा कि जितने लोग जैन जी का पाठ कर रहे हैं, जैन जी श्लोक का, स्तोत्र का, वो लोग अपने अपने संगठन में निर्णायक पद, क्या मोहल्ला सुधार कमेटी नहीं, निर्णायक पद, संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के टीम में, जिसमें दत्ता जी हैं, जिसमें बाकी लोग हैं, जिसमें आलोक जी हैं, जिसमें मधु अतुल लिमय हैं, सब लोग हैं, वहां 2-4 को हटा के 2-4 जैन जी ले आओ। भागवत जी की अवस्था भी हो गई 75 साल, हालांकि उन्होंने कहा कि मैं 100 साल तक काम करूंगा, संघ चाहता है कि मैं 100 तक करूं, तो हम 100 साल तक काम करेंगे, अच्छी बात है, आप में सामर्थ्य करिए, ईश्वर करें 200 साल तक करिए, लेकिन अपने नीचे 2-4 जैन जी लगा लो। यही बात अखिलेश जी से कहूंगा, यही मोदी जी से कहूंगा, यही नितिन नवीन से कहूंगा, यही प्रियंका गांधी से, और कम से कम कांग्रेस तो सबसे पहले 85 साल के वो चाचा हमारे खड़गे जी, उनको तो घर भेजो यार, उनकी जगह कोई एक जीत के टाइप का लड़का बैठाओ, तो बिल्कुल जैन जी का 100% वोट रिप्रेजेंटेशन करें। अखिलेश जी, राहुल जी कोई जैन जी में नहीं है, जयंत चौधरी कोई जैन जी में नहीं, ये कब की जैन जी पार हो गई, इनके सबके अखिलेश जी के बच्चे जैन जी में आ गए, इसलिए पीढ़ी बदल गई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अखिलेश जी, रामगोपाल यादव या शिवपाल यादव या वो जो पाल साहब हैं, उनमें से किसी के पद पर एक जैन जी की नियुक्ति करें तो जैन जी को भी भरोसा हो जाएगा कि अब की बात ठीक। जैन जी हमसे ज्यादा देशभक्त है, हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, हमसे ज्यादा ईमानदार है, ऐसा भागवत जी ने कहा। तो देशभक्त और ईमानदार और बुद्धिमान ही लोग तो चाहिए संघ चलाने के लिए, और सरकार चलाने के लिए भी यही लोग चाहिए, सपा बसपा चलाने के लिए भी यही लोग चाहिए। क्या मायावती जी छोड़ेंगी कुर्सी? उन्होंने तो 71 साल में भी ऐसा कोई संकेत नहीं दिया भगवान का नाम लेके। अभी उन्होंने एक अपना वक्तव्य भी जारी किया था कि सारे फैसले मैं ही लूंगी, आकाश भी कोई फैसला नहीं ले सकता। और जैन जी जिंदाबाद, फैसले सारे मैं लूंगी, अरविंद जी फैसले सारे मैं लूंगा, ये फैसले सारी मैं लूंगी, और जैन जी जिंदाबाद। क्या मैं देख रहा था झारखंड में जो आयोग है भर्ती के, उनमें राजनीतिक लोग मेंबर बने, रविंदर। क्या भाई, लोगों ने अपनी पार्टियों के खलियर जो थे वो आयोग में मेंबर बना दिए। वो देखते क्या अनंत अमित बोले तो बीजेपी वाला, इसको हटा दो, इसको फेल कर दो। क्या ये बोला कांग्रेस को, बोले स्थिति से ले लो, अंदर करो इसको, कैसे मामला निपटेगा। हर जिसको देखो वो छत पे चढ़ के चिल्ला रहा जैन जी मेरी जान जैन जी। हमको लगा चिल्लाते चिल्लाते गिरना पड़े। ये जनरेशन इन सब नेताओं के समझ के बाहर की बात है। ये जो जंतर मंतर पे हुआ, इन्हें दिन एक से अलग अलग उन लोगों को टैग देना शुरू किया। ये समझती है आपके सारे दावे को। आप परीक्षा पे तो चर्चा कर लेते हैं, लेकिन पेपर लीक पे एक शब्द नहीं बोलेंगे। आप 22 बच्चों जिसने इसी जेनजी ने जो आत्महत्याएं कर ली, उस पर आप एक शब्द नहीं बोलेंगे, और आप चाहेंगे कि आप इनको साध लें, तो ये बिल्कुल हो नहीं सकता। क्योंकि इस सब पूरे पैनल में सबसे ज्यादा जैन जी के नजदीक अर्जुन है, इसलिए उनकी बात बड़ी सदी हुई थी कि भाई हमारे कंधे सवारी ना करो यार, है ना, हम अपना कंधा अपने साथ रखेंगे, इसको सबलेट नहीं कर सकते। ये कोई टेंडर है क्या कि बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को सबलेट कर दिया? ये नहीं चलेगा।